जी अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी अभी आप सुन रहे थे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले आपने इमरान खान का मौक़िफ़ सुना, और उससे पहले आपने आज़म सवाती का मौक़िफ़ सुना। बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, और अभी ताज़ा 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 जो मौक़िफ़ है वो राना सनाउल्लाह का आया है, तो उसमें तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आज़म सवाती ने और इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि अरशद शरीफ को कत्ल, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले एस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, वो उनका मौक़िफ़ ये है, क्लियर क्लियर। और आज जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसने तो जनाब इमरान खान के मौक़िफ़ पे ठंडा पानी डाल दिया है, इमरान खान के मौक़िफ़ को तबाह बर्बाद कर दिया है। इमरान खान 2 दिन से ये चूरन बेच रहा था कि फ़ौज ने उसको मजबूर किया यहाँ से निकले, फ़ौज ने मजबूर किया कि दुबई जाए, फ़ौज ने मजबूर किया ये वो। और उसके ऊपर यार सबसे ज़्यादा बड़ी खबर तो है मुराद सईद की। मुराद सईद ने तो ऐसे क्लियर कट बताया है कि जनाब उसको, अरशद शरीफ को बाहर जाके कत्ल किया जाएगा। ये तो जैसे सारी प्लानिंग ही इसी की है, सारी प्लानिंग ही इमरान खान की है। हर तरफ से हर कोने से जो इशारे हैं वो इमरान खान की तरफ जाते हैं। सारा खुरा जो है वो बनी गाला की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। और राना सनाउल्लाह ने क्लियर कट कह दिया है अभी 2 मिनट पहले। उन्होंने कहा जी कि जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं है और इसमें सियासी लोग भी शामिल नहीं है नून लीग की तरफ। और उसके बाद तो राना सनाउल्लाह कहते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये तो इमरान खान है, इसमें इमरान खान कत्ल करने वाला है, इमरान खान ही मेन मुलजिम है। लो जी, सारा मुद्दा ही बिल्कुल जो ना उलट हो गया। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो इमरान खान का, ये फैसल वाडा इमरान खान का बंदा है ना, फैसल वाडा ने कहा है कि जनाब जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है इसमें मुझे मौत ही मौत, जनाजे ही जनाजे, लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अब इससे आप अंदाजा करें इससे आप कि पीटीआई के अंदर क्या लोग कर रहे हैं और बाहर क्या लोग कर रहे हैं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं, ये मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें तो अब ये भी पता चला है कि इसमें शायद इमरान खान के साथ राह के लोग भी कुछ मुलव्वस हो गए हैं जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह। इस मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह। और ये काम वो इमरान खान के हाथों करवाना चाहते हैं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना फैसल वाडा की, उसने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे रंधा फेर दिया लॉन्ग मार्च पे। उसने बता दिया है कि ये खूनी इनकलाब है, ये लाशों का है, ये जनाजों का है, ये मैयतों का है। लिहाजा होश के नाखून लो, सारे लोग होश के नाखून लें। और ये हुकूमत भी जो सर पे खड़ी है ना हाथ बांध के कि जी ए खुद ही ना दी गलती होगी तो आउट होन के, खुद ही नहीं, इसको आउट करने की कोशिश करो। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, इनको इकट्ठा ना होने दो, दफा 144 लगाओ। और अगर परवेज लाई नहीं मानता तो आपके पास एक गवर्नर राज लगाने का आईनी हक मौजूद है। लगा दे 15-20 दिनों के लिए, कुछ नहीं होगा। गवर्नर राज लगाएं। और सबसे अहम तो यह कि इमरान खान को गिरफ्तार करें। वैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो फितना है ना, ये अपने आखिरी मराहिल में आ गया। बिल्कुल यकीन करो, आपने आखिरी मराहिल में आ गए। गीदड़ शहर के अंदर दाखिल हो गया है, अब इसकी किसी वक्त भी मौत हो सकती है, ये ज़हन में रखें आप, बिल्कुल। और ये जो सारे मुल्क में तमाशा हो रहा है इस वक्त, पाकिस्तान में बहुत परेशानी का आलम है, लोग बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं। लॉन्ग मार्च के बाद लोग कह रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, अपनी नौकरियों पे जाएं या ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। यहाँ अदालत के पास गए हैं, हुकूमत अदालत के पास गई है। चीफ जस्टिस अताब बंदयाल कहता है जी कि अभी देखेंगे कुछ होगा तो फिर मेरे पास आना। यानी वो भी इंतजार कर रहे हैं शायद कि कोई ये लाशें वाशें गिरेंगी तो मेरे पास आएंगे तो मैं एक्शन लूंगा। ये जुल्म हो रहा है जी, इसको पकड़ें। लेकिन कौन पकड़े?
जो इस हुकूमत का सरबराह है ना, उसका आप आज उसने एक और बड़ी बात की है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, शहबाज शरीफ साहब की। सऊदी अरब गए हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी शरफा को कहा है कि जिन लोगों ने मस्जिद नबी में नारे लगाए थे उनको माफ़ कर दें, उनको छोड़ दें, और उन्होंने उनको छुड़वा लिया है। क्यों भाई, तेरे वो क्या लगते हैं? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? उन्होंने आपकी तौहीन नहीं की थी जो आप सिफारिश करने गए थे? क्यों आपने सिफारिश की है? उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, मस्जिद नबवी की तौहीन की है, सऊदी अरब के कानून की तौहीन की है, पाकिस्तान की बदनामी की है। आपने किस कैपेसिटी में कहा है कि जनाब उनको छोड़ दिया जाए? आपने शहबाज शरीफ साहब, आपने मोहम्मद बिन सलमान को क्यों रिक्वेस्ट की है कि इनको छोड़ दिया जाए? मुझे ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। इसी तरीके से आपने इधर राना सनाउल्लाह को कहा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। आपने कहा हुआ है कि बनी गाला के ऊपर छापा नहीं मारना। कोई इमरान खान के उसके ऊपर जो भी पर्चे हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके अपने वजह से हो रहे हैं, अपनी तौहीन अदालत हो रही है, अपना सब कुछ हो रहा है। तो जनाब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से उन मुलजमों को आज़ाद करवाया जिन्होंने मस्जिद नबी में नारे लगाए थे, ये गलत किया है। यही वतीरा इन्होंने इधर अपनाया हुआ है। अगर थोड़ी सी भी ये सख्ती कर देते कि इमरान खान जो इलीगल काम कर रहा है उसको पकड़ो, बनी गाला के ऊपर रेड करो, सारा कुछ करो, ये ऐसे हालात ना होते। अभी भी ये कह रहे हैं हम उनको जी रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। भाई, जब एक काफिला निकल पड़ेगा, चाहे वो हजारों का हो, जो भी हो, तो उसको आप रोक सकते हैं। निप द इवल ऑफ द बड, बुराई को शुरू से रोकना चाहिए। आप लिबर्टी मार्केट में इनको इकट्ठा ही ना होने दें। बहरहाल, ये जो आज फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान की उमंगों पे पानी फेर दिया है। इमरान खान के जनाब जो ख्वाहिशें हैं और उनके ऊपर पानी नहीं बल्कि ठंडा पानी फेर दिया है और वो उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। ठीक है, अब पीटीआई के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है। इस मौके पे मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को कहूँगा कि अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है ना ग्रुप बनाने की, तो वो ये मौका है। पीटीआई को तहरीक इंसाफ के इंतहा पसंद लोगों से आज़ाद करवाएं, जो ये भी नहीं सोचते कि ये मुल्क दुश्मनी वाली बात है या मुल्क दोस्ती वाली बात है। अभी मुझे यही पता लगा है कि इस सारे जो धरने वरने में राह का बहुत बड़ा हाथ है और वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। आप देखें कितनी मुश्किलों से 4 साल के बाद थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिला है, इतना सा, ये इतना बिल्कुल रिलीफ मिला है कि थोड़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, डॉलर नीचे गया है और इस्तेकाम आया है, थोड़ा सा महंगाई वगैरह में थोड़ा सा, इतना सा हुआ है। तो जब भी इस्तेकाम आने लगता है तो ये ड्रामे करना शुरू कर देता है लाडला। और फौज को हम डायरेक्ट कहते हैं, जी मैं कमर जवेद बाजवा को डायरेक्ट कहता हूँ कि आपके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। कल DGISPR ने कहा है कि जनाब ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको तो तुम पकड़ो, इनको पकड़ो। मुराद सईद ने जो आज बात की है ना, वो बहुत एक मटीरियल वाली बात है, उसको सामने रखें। उसने क्लियर कट कह दिया कि अरशद शरीफ को, ये 16 अगस्त को उसने बात की है कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल करना चाहते हैं। ये साजिश कहाँ की आई है? जो फैसल वाडा की अगर आप को उसकी बिटवीन दी लाइंस पढ़े ना, जो होता है ना बॉटम ऑफ दी लाइन, के बॉटम में क्या है, वो बॉटम में ये क्या है कि सारी कड़ियाँ जो है कत्ल की अरशद शरीफ की, वो बनी गाला की तरफ जाती है। ठीक है, तो आपने मज़ीद को रब्ता करना है तो फ़ोन नंबर हमेशा मैं देता होता हूँ 030047255752। इसके ऊपर ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो ये पूरी दुनिया में ये नंबर चलता है। आप इसके ऊपर रब्ता कायम करें। और ये जो हालात हैं इसके बारे में कोई आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम जब आपकी आवाज़ कानूनी टीवी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो पूरी दुनिया में जाती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात हो तो आप हमें इसी नंबर पर जो मैंने नंबर दिया है उसके ऊपर हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर तरीके से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आज भी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है।
لیکن سیاسی موسم اچھا نہیں ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رانا ثناء اللہ اپنی کارروائی کریں، گورنر راج لگانا ہے تو گورنر راج لگائیں، دفعہ 144 لگانی ہے تو وہ لگائیں، لیکن جمعے سے پہلے یہ ہے جی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔